अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत हैं। वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ यहीं से करते हैं। आज बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी है। अभी हम सोच रहे हैं कि हम जाके बोर पे थोड़ा पानी शानी नहाए, थोड़े ठंडे ठंडे हुए। अभी हम जा रहे हैं सारे बोर पे। अलिशबा, उसके वालिद साहब, मैं सारे जा रहे हैं वहीं पर, और अलिशबा की कुछ कज़न भी हैं। तो वहाँ से जाके नहा के फिर आएँगे। फिर जो है जब तक जो है ना गाड़ी भी फ्री हो जाएगी, फिर हम इंशाअल्लाह टेस्ट के लिए जाएंगे। अलिशबा के कुछ 6 टेस्ट लिख के दिए। यहाँ पर मैंने आगा खान लेबॉर्ट्री और चुगताई लेबॉर्ट्री की मालूमात किए, कुछ रेट्स आए उनके, और वो हैं उच्च शरीफ में जो ब्लड टेस्ट करवाने हैं। हम वो करवा के सोच रहे हैं एहतियातन जो है ना डॉक्टर को चेक करवा के एक ही दफ़ा यहाँ से चले जाएँ। तो जो भी होगा सामने आ जाएगा रिज़ल्ट। तो अभी फ़िलहाल उनसे मैंने बात की, उनकी लैब आज बंद है, उन्होंने कहा कल ओपन होगी। उन्होंने चार्जेस मुझे बता दिए। तो चुगताई लैब है यहाँ पर, तो उनके रिपोर्ट्स अच्छे भी होते हैं और जेन्युइन भी होते हैं। तो अभी हम जाएंगे वहाँ से, कल टेस्ट कराएंगे। आज शायद कन्वेंस आ जाएगी हमारे पास इंशाअल्लाह, तो वो भी लेके आनी हमें। तो फ़िलहाल की अपडेट ये है, अभी चल के नहाते हैं और फिर फ्री होते हैं। फिर शाम को जाके कन्वेंस भी लेके आनी। फिर हमने कुछ टेस्ट कराने, वो भी करवा लेंगे हम, और वो कराने के बाद फिर टिकट्स की तरफ आएँगे इंशाअल्लाह। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं बोरिंग पे, क्योंकि गर्मी शदीद हो रही है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है गर्मी से। आप देख सकते हैं कितनी शदीद कड़क धूप हो रही है। और अबू भी, अम्मी भी बात कर रहे थे कि आ जाए, अबू मिस कर रहे थे काफ़ी। तो अभी हमने वापस जाना दोबारा। तो जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। इसी प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ बने रहिएगा। गाइस यहाँ पर देखें काफ़ी सारे जानवर आए हुए हैं। जब ये भी यहाँ पर फसलों की कटाई होती है तो ये काफ़ी दूर दूर से जानवर आए थे, रोही से, और कोई कहाँ से इंटीरियर से आते हैं सारे। ये अपने जानवर चराने आते हैं यहाँ पर। ये दूर दूर से, ये यहाँ के रिहायशी नहीं है, ये इंटीरियर के रिहायशी हैं। काफ़ी सारे जानवर दिखे आए हैं। अभी यहाँ अलग हैं और वहाँ आगे की तरफ अलग है। तो अलिशबा अभी बोरिंग पे गई थी, वो नहा के आ रही है। शदीद गर्मी हो रही है फ़िलहाल, तो इसलिए वो जल्दी आ गई। मुझे जाना था बट मैं नहीं जा सका, और अम्मी से भी बात कर रहा था, तो मैं लेट हो गया। लेकिन अलिशबा आ चुकी हैं नहा के, वो सामने से आ रही हैं बच्चों के साथ। तो अभी पूछते हैं भाई पानी चल रहा है, तो फिर मैं जाके होके आता हूँ। और नहाते फ्रेश होते हैं, थोड़ा सा ठंडे होते हैं, क्योंकि बोरिंग का पानी बड़ा ज़ोर से ठंडा आ रहा होता है। अभी अलिशबा से पूछते हैं भाई पानी चल रहा है नहीं चल रहा है। वो आ तो गई सामने। भाई कैसा रहा है? कल आप नाराज़ हो गई थी, बोर नहीं चला था। आज आपके लिए स्पेशली बोर चलाया है। आज आप तो नहीं मैं नहीं आया, अलिशबा हो रही है आज आप तो नहीं है। मैं असल में आ रहा था, तो कुछ मामलात में बात कर रहा था फ़ोन पे अम्मी से भी, और अलिशबा की अम्मी भी बैठी थी, तो हम कुछ बात कर रहे थे। फ़िलहाल मैं नहीं जा सका। अलिशबा आ गया, मुझे वापस पकड़ के ले जा रही है, बोली चले गर्मी हो रही है। अच्छा, ये गर्मी इतनी हो रही है कि इनके कपड़े भी खुश्क हो गए। देखें ये सारे गिले थे ना अलिशबा, इतनी शदीद गर्मी। अगर आप नहा के सिर्फ एक ये ज़मीन का प्लॉट क्रॉस करेंगे ना, इतनी गर्मी हो रही है कि वो कपड़े आपके सूख जाएंगे। बहुत शदीद गर्मी हो रही है। आप लोग नहाने गए थे हैं? बोरिंग चल रहा है वाह भाई वाह। पार्टी के साथ गई थी। बाकी टीम कहाँ है आपकी? 4-5 लोग थे, घर चले गए? अच्छा, बाकी सब घर चले गए भाई। तो गाइस अभी नहा के फ्रेश होके मैं जस्ट नाउ अभी नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद अभी मैं जा रहा था, सोचा था बाहर जाऊं, क्योंकि बहुत ही बाहर गर्मी का बुरा हाल है। फ़ैन ऑन किया हुआ है, आपको शोर आ रहा होगा काफ़ी, माज़रत चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन इतनी शदीद गर्मी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत शदीद गर्मी हो रही है। और यहाँ पर सोहेल अभी ट्यूशन पढ़ के आया, बड़ा बुरा हाल था उसका भी। और मैंने उसको कहा भाई तुमने डॉगी को पानी दे दिया? भाई वो प्यास से शदीद है ना तड़प रहा था बेचारा, और सोहेल का भी पानी दे गया। इतनी गंदी गर्मी हो रही है कि इंसान जानवर बेचारे तड़प रहे हैं। तो अभी अलिशबा गई है अपनी दादी के घर, क्योंकि उसकी वालदा और वालिद वहीं हैं। तो अभी हमारे पास जैसी कन्वेंस होगी हम जाएंगे, गाड़ी लेके आएंगे, क्योंकि मुझे टेस्ट करवाने थे ब्लड, वो मैं मालूमात कर चुका हूँ। यहाँ पर अच्छी लैब्स भी हैं, उसके चार्जेस भी सारे मालूम कर चुका हूँ। तो मुझे कैश भी विड्रॉ कराना होगा। तो शायद रात में मैं कन्वेंस आ जाए तो मैं जाऊँ, कैश विड्रॉ करा के आऊँ, और फिर कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकलेंगे 8-9 बजे तक। टेस्ट करा के दोपहर को वापसी करनी है हमने, या शायद मे भी टेस्ट करा के हम डायरेक्ट घर ना आए, कुछ और मेडिसिन वगैरह नहीं वो लेने चले जाए, क्योंकि अगले दिन रिपोर्ट आएगी, फिर अगले दिन डॉक्टर के पास जाना होगा। और डॉक्टर पूरा दिन ही ले जाता है हमारा, क्योंकि वहाँ जाओ तो काफ़ी रश होता है, तो सारा दिन ही लग जाता है तकरीबन। तो अभी ये 2-3 काम है छोटे से, उसके बाद टिकट्स भी करानी है हमें। ये 2 काम सिर्फ रह गए हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स मेरे रेडी हो रहे हैं। तभी मेरे कज़न है, वो गए थे किसी की सुलह कराने, मतलब उन फैमिली की थोड़ी सी अनबन हुई थी, वाइफ और हस्बैंड की, उनकी सुलह करा के। क्योंकि ये जब भी ऐसा कोई इशू होता है यहाँ पर गाँव में, तो 2 बस्तियों का मामला, लड़ाई हो रही है। अभी लड़ाई हुई है बोले सब चलो अब वो ज़िद पे अटक गए ना। तो जब 2 बस्तियों का मसला होता है तो कोई बड़े जाते हैं यहाँ से। तो हमारे कज़न ने थोड़े बड़े हैं यहाँ के, तो वो गए मना के आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिश्ता जो है खैर से मान चुके हैं वो लोग आपस में। अब कल जो है मुलाकात होगी उनकी। तो अभी ये जी मेरे कज़न हैं बड़े, तो अभी चल रहे हैं। अलिशबा की वालदा को भी ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं, मुझे भी, अलिशबा को भी। वो कह रहे हैं कि चलो उधर ही बोतल पिलाता हूँ, कोई इतने दिन से घर नहीं आया।
अच्छा, इनके घर से हम दूध ले रहे थे ओरिजिनल। इनके घर में जो ना जानवर भी बड़े अच्छे हैं, दूध भी ओरिजिनल मिलता है, तो वहीं से हमारे घर पे दूध आता है जो अलिशबा पीती हैं और दवाई के लिए। तो मेरे ससुर साहब, सासू माँ, अलिशबा और मुझे वो ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं, चलो चलो चलो। हमने लगा कल आएंगे, बोले कल दोबारा आ जाना, आज फिर चलो। पीछे से तो कह रहे, हम कह भी रहे थे कल जाएंगे, बोले नहीं कल दोबारा आ जाना। तो अभी हमें ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं दावत पे। तो अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ैसला करा के हैं, ठीक ठाक हो गया है। तो अब देखें उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। वैसे तो सुलह हो गया, वो जाएंगे घर पे उनके। अभी हम जा रहे हैं इनके घर। इनका घर सामने ही है, बोरंग के बाद यहाँ आता है। ये घर है जी इनका, और ये एक बड़ा गेट जो कि सामने से नज़र भी आता है, और दूसरा एक गेट है बैक साइड पे, वो छोटा गेट है। तो यहाँ पर देखें जी कज़न का घर है, और उनके बेटे घर, छोटे बेटे का घर, कमरा ये है। उस पर टीवी डिश वगैरह सब लगा हुआ है। हम टीवी ऑन करके गया, पखा ऑन करके चल गए। ये एक कमरा इनका माशाल्लाह पर्दे देखिए खूबसूरत लग रहे हैं, बोला खुला खुला रखा हुआ है। और ये फिटेड अलमारी लगाई हुई है, दीवार के अंदर फिट है, ये है लकड़ी की, दीवार के अंदर फिट है। बड़ी खूबसूरत अलमारी बनाई है उन्होंने। नीचे दो छोटे से स्टोर, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पर देखिए कूलर पंखा लगाया उन्होंने, पूरा कमरे की सेटिंग टाइट की हुई है। आगे दिखाते जी इनके दाने सूख रहे जिन्होंने फसल कटवाई है जी। बरामदा है उन्होंने पूरा खुला रखा है। वैसे तो बगैर पंखे इसमें हवा बहुत ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि आर पार है ये बरामदा, बहुत ज़बरदस्त हवा आ रही है। और इसके ऊपर एक पंखा लगवाया हुआ है, ये चलाओ नहीं चलाओ हवा वैसे ही चल रही है। ये देखें, ये कटने के बाद दाने सूख रहे हैं, उसके बाद इसमें फिल हो जाएंगे। ये सेल आउट करें, जितने खा सकते हैं खाएँगे, वरना सेल आउट करेंगे। और खाने का मतलब ये है कि इसको पिसवा के आटा बनाएंगे, या फिर यूज़ में लेंगे, या कोई चरिंद परिंद के लिए कुछ रखेंगे, जैसे जानवर भी खाते हैं, मुर्गियाँ भी खाती हैं। तो ये पूरी इन्होंने सेटिंग की, बहुत बड़ी बड़ी कलोटियाँ रखी है। इसके अंदर काफ़ी दाने आते हैं, काफ़ी ज़्यादा। अभी ये कुछ फसल अभी है बहुत सारी इनकी कटने के लिए बाकी है, अभी वो कटवाएँगे। जी वो अलमारी जो दीवार में फिट करके लगी थी है, और अंदर से इस तरह से कुछ इसके पोर्शंस बनते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत, ये बहुत ज़बरदस्त अलमारी है, बहुत काम आ रहे देखें। अच्छा, ये इनके बेटे, सबसे छोटे बेटे की घर कमरा है ये। और ये उनका साजो सामान, जब अभी शादी उनकी रिसेंटली, तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ शादी को तकरीबन। ये तस्वीर दिए, मैनेजर दिए, तस्वीर दिए, भिखारी दिए, मेरी तस्वीर। ये जी इनके 3 बेटे हैं, बड़ा, छोटा और सबसे छोटा। और ये देखें जी इनका बिल्कुल सेज सजी हुई है, और ये इनका बेड, और ये देखें पूरा फर्नीचर टोटल दिखा रहे हैं इनके वाले साहब, खुद दिखा रहे हैं। ये पूरा बड़ा ही ज़बरदस्त, गांव में ऐसा घर बनाना बड़ी बात है यार, हैं? कैसा खूबसूरत बनाया है। लाइटें जल रही हैं, देखिए कैसा खूबसूरत लाइटें जल रही हैं अंदर। अगर ये अंधेरा होगा और ज़्यादा लुक देगा अच्छा सा। तो ये शादी के टाइम से ये लाइटें फिट लगी हुई हैं, और अब तक लगी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत देखें, ज़बरदस्त। इस तरह के लैंप्स की बात करती थी कराची में, किस तरह के लैंप्स लेने हैं, ऐसी अलिशबा इस तरह के लैंप्स कह रही थी आप। तो ये लैंप्स थे इस तरह के, बट ये थोड़े डिफरेंट है, वो थोड़े डिफरेंट स्टाइल के थे। अब वो लेंगे हम इंशाल्लाह। अभी इस तरह के हमें लैंप्स लेने थे। ये देखें बेहतरीन किस्म सर जी, ये सिंगल ड्रॉर है, ये सिंगल ड्रॉर है, और हमारे पास जो थी वो डबल ड्रॉर है। और बाकी बेड भी इनका किंग साइज़ है, क्योंकि ऐसी जगह इनके पास स्पेस एक वो चल रहा है। तो ये इनके वालिद साहब हमें दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं भाई अपना घर विज़िट करवा रहे हैं। देखें हमारा घर काफ़ी दिनों से कहते हैं, हमें आज टाइम मिला। तो ये किंग साइज़ बेड इनका माशाल्लाह। ये मेरे कज़न लाए हैं मिठाई, और साथ में पानी लाए ठंडा, और उसके साथ शरबत भी लाए। अभी सासू माँ मेरी गई हुई है, कहाँ गई है वो? यहीं कहीं चक्कर लगाने गई शायद, है ना? तो बस वो आ जाती है फिर हम। ये देखिए तरबूज लेकर आए हैं मेरे कज़न, और अलिशबा ने आते ही कहा है कि ये होता है तरबूज। मैं जो लाया था वो लाल था, लेकिन पर ऐसा नहीं था, वो गला हो जाता था, है ना? और कराची में पता क्या करते हैं, वाइट वाले ले लेते हैं, 2-3 दिन धूप पे सुखा के लाल कर देते हैं। वो मीठा तो होता नहीं, सिर्फ धूप पे सूखे होते हैं। मैं जब भी लाया हूँ सारे पी के लाया हूँ, अब्बू ने बोला नहीं लाया करो, छोड़ दो। तो यहाँ पर फिर भी मैं लाया हूँ, रेड लाया हूँ, गला वाला लाया हूँ। यहाँ पर देखिए कैसा ज़बरदस्त किस्म का तरबूज है, और जो मैं लाया था वो थोड़ा सा अंदर से गला हुआ था, ज़्यादा पका हुआ था, बेहतरीन। मैं और मेरे कज़न हैं, इनके पास माशाल्लाह काफ़ी सारी बकरियां और बकरे हैं, और छोटे छोटे मेमने भी हैं, जिनमें से मैंने सरप्राइज़ रखा हुआ है आपके लिए, सबके लिए, कि सरप्राइज़ है। वो क्या है वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे। देखें जी कितने खूबसूरत खूबसूरत मेमने हैं, छोटे छोटे मेमने हैं, बिल्कुल छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो गए। और देखें 6 मेमने, 2 वो खड़े हैं, 2 ये एक देखें, और बड़ी बड़ी बकरियाँ इनकी माशाल्लाह। और ये सारे नस्ली हैं, और ये इधर रखे थे सारे मेमने, छोटे छोटे मेमने जितने सारे यहाँ रखे थे, बड़ी बड़ी बाहर बांधी हुई थी। अब वो देखो छोटे छोटे सारे बाहर निकल रहे हैं, गुस्सा हो गया वो, क्यों बाहर क्यों निकले। तो ये देखें जी, ये देखें कितने होते, बोले मैं अंदर से निकालता हूँ फिर तस्वीरें बनाते हैं माशाल्लाह। इनके पास और भी हैं, इनका पूरा बकरी का फार्म बनाया है यहाँ पर। ये देखें
खूबसूरत ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ये देखें जी, ये हैं जी सारे, अभी और भी निकल रहे हैं। और ये देखें इनके माशाल्लाह जानवर चेक करें, इनके जानवर, यहाँ से हमारे लिए दूध आता है, स्पेशल दूध आता है। इनको सही खुराक दी जाती है, डेली मेहनत करते हैं, खुद ही करते हैं, कुछ भी नहीं, बंदे भी नहीं रखे उन्होंने, अपनी खुद के जानवर इनके खुद के पाले हुए, छोटे से बड़ा किया उन्होंने। और 2 कुत्ते भी रखे हुए ख़तरनाक किस्म के जो रात को काटते हैं, इनका बड़ी दहशत है मोहल्ले में, कोई रात में नहीं निकलता क्योंकि जब कुत्ते छूट जाते हैं। तो उन्होंने ख़तरनाक किस्म की सिक्योरिटी भी रखी हुई है, वो 2 कुत्ते बड़ा सिक्योर करते जानवर को। ये देखें जी, ये बिल्कुल यंग गाय है। और ये देखें, ये दूध रोज़ाना इसका देते हैं, बेचते भी हैं, ख़ुद भी पीते हैं। माशाल्लाह इनका दूध काफ़ी ताकतवर भी होता है। तो ये इनके जानवर, तीसरा जानवर एक अंदर रखा हुआ है जो कुर्बानी के लिए तैयार हुआ है। देखें जो ये सेल करेंगे मेरे ख्याल है, ये देखें ये अभी बाहर आएगा, आपको पता चलेगा कितना बड़ा जानवर है। इनका शेर है, कह रहे थे शेर है, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। तो ये सेल करेंगे, आप बेचेंगे हैं ना बकरा ईद पे? ईद पे जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ये उसके लिए तैयार किया आपने माशाल्लाह। जी हाँ और ये आप खुद पाले हुए, सब खुद के पाले में आपके? जी हाँ। ये इन्होंने भाई छोटे से बड़ा किया, खुद की मेहनत करेंगे, खुद मेहनत करते हैं भाई। ये मेरे कज़न हैं, पप्पो के बेटे हैं, और ये खुद ही मेहनत करते हैं इन पे भी। और इनका शौक ज़्यादा ना बकरियों की तरफ ज़्यादा लग रहा है, क्यों जी? बकरियाँ ज़्यादा रखी हुई इन्होंने हैं, तो इनका शौक है बकरियों में ज़्यादा ना? शौक ये भी एक शौक है भाई, अनमोल शौक है। शौक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी मेहनत की इन्होंने। ये देखें गाय अभी 16 महीने ठीक है, अभी भी निकाल सकता हूँ, 4 किलो दूध दे रही है। 4 किलो दूध दे रही है? 4 किलो एक टाइम का माशाल्लाह। ये मैंने ज़्यादातर देखा है 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो लाज देख रहा हूँ। 4 किलो शाम को आप दोनों आप देख दो, दूध दे दो, कैसा दूध है माशाल्लाह। यही तो आता है, हमारे घर पे भी आता है ना। तो ये जी अपनी सिक्योरिटी दिखा रहे हैं। देखिए ये देखें जी, कुत्ते ख़तरनाक किस्म के, ये कहीं से उठा के लाए, बड़े ख़तरनाक कुत्ते इनकी है। ये देखें ये इनकी सिक्योरिटी, ये देखें राट कैसे, बड़े ख़तरनाक कुत्ते इनके। ये रात को छोड़ देते हैं ताकि कोई चोर चकार ना आए, बड़े हमला करते हैं भाई ये दोनों कुत्ते हैं, दोनों भाई है भाई, हैं भी ख़तरनाक। ये हुर्रा रहे थे अभी, देखे ना बड़ा हुर्रा रहे थे, अभी इनको देख के थोड़े डर गए हैं क्योंकि ये मालिक है, ओनर है, ओनर के साथ इज़्ज़त करते हैं। देखिए कैसे। तो गाइस अभी थोड़ी सी शाम हो गई है और धूप ख़त्म हुई है, तो थोड़ा सा मैं बाहर आया हूँ। और अभी अज़ानें भी हो रही हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं चल के, और अज़ानों का टाइम हो गया है, तो वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर वॉक कर रहा था, और अभी मेरी कज़न के बच्चे की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको हॉस्पिटल ले गए थे, वो अभी आई ठीक होकर थोड़ा सा बेहतर होगी, काफ़ी तबीयत ख़राब थी उनकी। तो अभी सारे यहाँ जमा हुए हैं, मेरी सास ससुर वाले भी, और मेरे कज़न वाले भी, और अलिशबा के पप्पू वाले भी, सब यहाँ आए हैं। तो यहाँ सब बैठ के जो है ना बातें कर रहे हैं आपस में, और डिस्कस कर रहे हैं कि आगे जो है ना क्या करना है। तो फ़िलहाल मैं थोड़ा यहाँ वॉक कर रहा था, अभी भी मैं बैठ के बाहर निकला हुआ था। और आज शदीद किस्म की गर्मी थी, इधर गर्मी इतनी हो गई कि मैं पूरा, मेरा कलर भी डल हो गया है, आप देख सकते हैं, बहुत शदीद गर्मी हुई। तो गाइस यहीं करते व्लॉग एंड, और उम्मीद करते हैं छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। और सरप्राइज़ ये था थोड़ा सा जो मैं रिवील करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ही छोटा सा ही सरप्राइज़ था, वो ये कि मैं और अम्मी जो है ना एक बकरा ले रहे हैं, जो कि हम जो है ना सदक़े के लिए भी लेंगे, बड़ा ले रहे हैं थोड़ा सा, और सदका भी करेंगे उससे। और उसके बाद हमने यहाँ पर बहुत बड़ी खैरात भी करनी है, और उसके लिए भी हमें करना है कुछ एहतमाम। तो ये 2 चीज़ें करनी थी, इसी वजह से मैं और लिशबा वहाँ देखने गए थे बकरे। वो छोटे छोटे मेमने भी दिखा रहे थे कि ये उस वक्त तक बड़े हो जाएंगे, और इसके अलावा बड़े बड़े बकरे भी दिखा रहे थे। तो वही मैं देख रहा था, तो काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आई हैं। 2 ले रहे हैं हम, तो देखते हैं उसका क्या हिसाब किताब करना है। और उसके बाद वहाँ पर मैंने सोचा है कि एक देग का एहतमाम भी करेंगे, जो कि सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब गरीबों में जो खाएँगे, लेकिन ये आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह। ये मैंने सोच के रखा था, और मैं ये करूँगा भी। जो आप मानते हो एक चीज़, वो करना ज़रूरी होती है कि भाई आप इस तरह, कोई खुशी में इस तरह बांटने का सोचता है, कोई इस तरह बांटने का सोचता है। तो ये मैंने सब चीज़ें सोच रखी थी, और अम्मी मेरी ने भी सोच रखी थी, तो हम यहाँ पर आके करेंगे, मेरी अम्मी भी और मैं भी इंशाअल्लाह ताला। तो यही छोटी सी शेयरिंग थी, उम्मीद करते हैं छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और फैमिली का ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, हमें दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।